स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को वरुण बेवरेज लिमिटेड के साथ में। शेयर की बात करें तो आज के दिन शानदार 5.11% की तेज़ी के साथ शेयर ने क्लोजिंग दी है। 1700 रुपये के आसपास का हमें इसका आज के दिन का करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रहा है। आज शेयर ने अपना एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है, यानी कि शेयर जो है नए 52 वीक हाई, नए ऑल टाइम हाई पर ट्रेड आज के दिन कर रहा है। अगर शेयर की बात करें तो पिछले एक साल में देखें तो 134% का रिटर्न कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को कमा के दिया है। यानी कि आपने एक साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया था तो आपका पैसा इस कंपनी ने 2 गुना से ज़्यादा करके जो है आज की डेट में दे दिया है। 6 महीने में भी ग्रोथ शानदार है, 43% के रिटर्न 6 महीने में भी कंपनी में बन रहे हैं। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी बढ़िया है। 5 साल में देखें तो 644% का रिटर्न है, यानी कि 7.5 गुना पैसा इसने अपने इन्वेस्टर का करके दिया है। और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 1202% का है, जो कि हमें 2016 नवंबर से देखने को मिलता है। कंपनी के मार्केट कैप को अगर देखा जाए तो 1.11 लाख करोड़ का मार्केट कैप है और 66 के अराउंड का पी रेशियो देखने को मिलता है। तो मार्केट कैप जो है कंपनी का रिसेंटली इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है। और लार्ज कैप की ये कंपनी है, एफएमसीजी सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। पेप्सी ब्रांड का आपने नाम सुना होगा, वो जो है इसी कंपनी की एक ब्रांड है। पी रेशियो थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन फिर भी इतना चलता है। ग्रोथ कंपनियों का पी रेशियो ज़्यादातर हमें अबव एवरेज ही देखने को मिलता है। अभी शेयर से रिलेटेड न्यूज क्या है, वरुण बेवरेज ब्रीफली ब्रेचेज ब्रिटानिया मार्केट कैप टू बिकम 4th लार्जेस्ट एफएमसीजी फर्म। तो यहाँ पे क्या है, ब्रिटानिया को कंपनी ने पीछे छोड़ दिया है और चौथी सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी बन गई है आज की डेट में बीबीएल। और 1 लाख का जो मार्केट कैप था उसको जो है कंपनी ने अचीव कर लिया है, यानी कि मार्केट कैप कंपनी का जो है बड़ा है। जैसे यहाँ पे देखें हम तो आपको देखने मिलेगा कि वरुण बेवरेज पार्ट ऑफ ट्रिलियन रुपी क्लब। ट्रिलियन रुपी क्लब का मतलब क्या है कि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का जो है हो गया है। कंपनी कमाल की है, नए 52 वीक हाई, नए ऑल टाइम हाई कंपनी क्रिएट कर रही है। रिसेंटली एक नया हाई लगाया था और आज फिर जो है कंपनी ने एक नया हाई जनरेट अपना कर दिया है। निवेशक सिंपली जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो भी जो है कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं, और लॉन्ग टर्म वालों को तो कुछ कहना ही नहीं है, सिंपली जो है कंटिन्यू करके आंख बंद करके कंटिन्यू करके चल सकते हैं। आगे जो कंपनी हमारे पास में है उसका नाम है इन्फो एज, यानी कि नौकरी। शेयर के करंट प्राइस की बात करें तो 4168 रुपये का है और आज के दिन शेयर में 6.86% की तेज़ी देखने को मिली है। कंपनी की Q4 की अर्निंग्स जो है अनाउंस हुई है और Q4 की अर्निंग्स आने के बाद कंपनी में जो है तेज़ी देखने को मिली, यानी कि शेयर जो है एक तरह से फ्लैट ट्रेड कर रहा था 4000 रुपये के प्राइस के अराउंड, और जैसी जो कंपनी की अर्निंग रिलीज होती है थोड़ा सा नीचे जाने के बाद शेयर में जो है ऊपर की तरफ शेयर भागता हुआ देखने को मिलता है और 7% की तेज़ी के साथ शेयर में क्लोजिंग आज के दिन मिलती है। काफ़ी लोगों के मन में सवाल होगा कि कंपनी ने तो नेट लॉस बुक करी है। तो हाँ जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने जो है नेट लॉस Q4 में बुक करी है, जबकि पिछले 2-3 क्वार्टर में कंपनी क्या थी, प्रॉफिट में थी। लॉस बुक करने के बाद भी शेयर का जो प्राइस है 7% तक ऊपर गया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जो एस्टिमेट लगाया गया था, यानी कि ये तो सबको पता था कंपनी का जो नेट प्रॉफिट, कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आएगा, नेट प्रॉफिट बिगड़ेगा, नेट लॉस कंपनी बुक करेगी। लेकिन उतने में भी यहाँ पर जो कंपनी की तरफ से, जो मार्केट की तरफ से एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी उसको जो है बीट किया है 4% के मार्जिन से। अर्निंग पर शेयर लगाई जा रही थी 14.69 के अराउंड, जो कि 15.27 के हिसाब से रिपोर्ट हुई है। तो इसी वजह से, यानी कि जो ब्रोकरेज एस्टिमेट था, एस्टिमेट को बीट किया है, उसी वजह से जो है आज शेयर में 7% की तेज़ी हमें देखने को मिली है। इन्फो एज Q4 नेट लॉस वाइडन्स सिक्वेंटली टू Rs 273 करोड़, ऑपरेटिंग मार्जिन वीकेंस। तो यहाँ पे क्या है, कंपनी की जो लॉस है वो बढ़ के हो गई है 273 करोड़ और कंपनी के जो मार्जिन है वो टूटे हैं। इतना सब होने के बाद भी कंपनी ने जो है 9 रुपये पर शेयर का डिविडेंड जो है अपने इन्वेस्टर्स के लिए अनाउंस कर दिया है। तो अब यहाँ पे क्या है कि कंपनी ने जो है 273 की लॉस बुक की है, जो कि 116.5 करोड़ की लॉस हमें देखने को मिल रही थी पिछले क्वार्टर में। उसके अलावा पिछले साल यानी कि बाई ऑन बाई बेसिस पे 629 करोड़ की लॉस हमें देखने को मिल रही थी। तो
यहाँ से पिछले क्वार्टर से जो है कंपनी की लॉस बढ़ी है, लेकिन पिछले साल से कंपनी की लॉस क्या है, कम हुई है। रेवेन्यू की बात अगर करें तो रेवेन्यू ने जो है 2000 करोड़ का मार्क क्रॉस किया है। टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किया है वो 2158 रुपये हमें देखने को 2158 करोड़ हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि 38% बाई ऑन बाई ग्रोथ नोट की गई है। अब अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी ने जो है 107 करोड़ की लॉस बुक की है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2023 में, जो कि 2022 में कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया था 1276 करोड़ का। तो पिछले साल प्रॉफिट था, इस साल कंपनी ने क्या है पूरे साल लॉस बुक किया है। लेकिन रेवेन्यू के मामले में कंपनी की जो डेटा है वो कुछ अलग ही दिखाता है। 48% की ग्रोथ रेवेन्यू के मामले में देखने को हमें मिल रही है, जो कि 2346 करोड़ का रेवेन्यू टोटल कंपनी ने जनरेट किया है। अब मार्केट आवर में कंपनी के नंबर्स अनाउंस हुए थे और उन नंबर्स को कंपनी ने यानी कि मार्केट ने जो है पॉजिटिव लिया है। तो आप भी इन नंबर्स को पॉजिटिव लेके चल सकते हैं। अगर आप निवेशक हैं तो कंटिन्यू करके चल सकते हैं शेयर में। हालांकि अगर आप जो है ज़्यादा क्वांटिटी में हैं और वेटेज आपका काफ़ी ज़्यादा है तो कोई ऐड ऑन ना करें, इस तरह की मेरी एडवाइस अभी के समय में आपको है। तो ये कंपनी का चार और एक शार्प कैंडल ऊपर की तरफ एक बुलिश कैंडल कंपनी ने जो है फॉर्म की है वीकली चार्ट पैटर्न में। अगर देखें फिलहाल अगर जो कंपनी का एक रेजिस्टेंट बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो 4400 रुपये के लेवल पे है, यानी कि अभी के करंट प्राइस से 200 रुपये के अराउंड जो है कंपनी का एक रेजिस्टेंट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी अगर इस रेजिस्टेंट को क्रॉस करती है उसके बाद जो है इस रेजिस्टेंट को भी क्रॉस कर देती है तो कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिविटी इस शेयर के चार्ट में हमें देखने को मिल सकती है और बाइंग कहीं ना कहीं कंपनी में जो है आ सकती है। हालांकि कंपनी की जो अर्निंग्स रही है काफ़ी उतार चढ़ाव वाली रही है। कंपनी ने जो है कभी लॉस बुक किया है, कभी प्रॉफिट बुक किया है, कभी ज़्यादा लॉस बुक की है। उस हिसाब से आप बड़ी सावधानी के साथ इस कंपनी में जो है कैरी ऑन कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐड ऑन ना करें, इस तरह के सजेशन हैं, क्योंकि कंपनी ने क्या है लॉस बुक की है। अगर प्रॉफिट मेकिंग कोई कंपनी हो, उस तरह का बिजनेस मॉडल हो कि कंपनी जो है लगातार प्रॉफिट अपने बुक कर रही है, भले ही वो प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ते ना हो क्वार्टर वाइज क्वार्टर, लेकिन कम से कम कंपनी क्या है एक ग्रोथ के साथ प्रॉफिट बुक करे तो वो कंपनी ज़्यादा बेटर होती है होल्ड करने के लिए। इसलिए जो है ज़्यादा वेटेज ना देते हुए कंपनी में जो है कंटिन्यू कर सकते हैं।